संसार की साथी शांतिर्विद्मे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियकराय नमः शिवाय शिवतराय ॐ इदं विष्णु चक्रमे तेनाय सफल कीजिए सेवा माखन की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश श्री गणेश जय गणेश देवा माखन की पार्वती पिता महादेवा दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारे दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारे और कामना को पूर्ण करो जाऊं बड़े हारे कामना
को पूर्ण करो जाऊं बलिया चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा रघुवर का भोग संत चढ़े सेवा गणपति गणेश काटो कलेश माता पार्वती पिता बहनों बोले गजानन भगवान की सर्व पाप हरो भवः टूट पड़ो है करके सिंह सवारी सौसा सिंहों से सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा पूत कपूत सुने हैं करना पूत कपूत सुने हैं करना माता तुझे कुमाता सब पर अमृत बरसाने वाली लाज बचाने आगू में धन और दौलत नाना दीना सोना माना दीना सोना आगू में धन और दौलत छोटा सा कोना बिगड़ी सबकी बनाने वाली अष्टोत्तर संघ पूजन छंद ओम अस्य श्री वैष्णव अष्टोत्तर शतनाम तस्य भगवान वेद व्यास जी अनुष्ठितः सर्वभूतात्मको वासुदेवो देवता ममात्मा चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धैः तुलसीतरादिभिः श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामभिः पूजने था बिल्व पत्रादि पूजने विनियोगः ओम हरये ओम चतुर्भुज पद्म चक्र गदा संख्याधायुधाय ओम देवकी नंदनाय ओम श्रीशाय ओम नंद गोप प्रियात्मजाय ओम यमुना वेग सिंहार्थे ओम बलभद्र प्रियानुजाय ओम पूतना जीवधराय ओम शक्तासुर भजनाय ओम नंद ब्रज जनानंदिने ओम कांगाय ओम नवनीत नटाय ओम अनिघाय ओम नवनीत नवानीतराय नमः ओम अनंताय ओम देवकासुर भजनाय ओम प्रणिक कृष्णावताय ओम यमुनासुर भजनाय ओम ताल ताल भेद्रे ओम धमाल श्यामलाक्षय ओम गोपीश्वराय ओम योगिनी ओम सूर्यकोटि समप्रभाय ओम लीलापतये ओम परज्योतिषे गोवर्धनाचलोद्धारिकाय ओम गोपालाय ओम सर्वपालकाय ओम अजाय ओम निरंजनाय ओम कामजनकाय ओम गजलोचनाय ओम मधुहस्त्रे ओम मथुरानाथाय ओम द्वारिकानाथाय ओम वारिणे ओम वृंदावन संचारिणे ओम तुलसीनाम विभूषिताय ओम मुरारये ओम यादवेन्द्राय ओम यदुजयाय ओम वनमालिने ओम पीठवासने ओम पारिजातापहारकाय ओम पुष्टिका सुचाणुर्मल्लि तुलसादाय ओम कंसारे ओम नरकांतिकाय ओम दुग्धा कृष्णांबराय ओम मायिने ओम परम पुरुषाय ओम आनादये ओम ब्रह्मचारिणे ओम ऋषि व्यसन संकर्षिकाय ओम शिशुपाल क्षेत्रे ओम दुर्योधन कुलांतकाय ओम विदुरा क्रूर वरदाय ओम विश्वरूप दर्शकाय ओम सत्य ओम सुभद्रा पूजाय ओम विष्णवे ओम भीष्म मुक्ति वरदाय ओम वीरभद्राय ओम गणा ओम गिरीशाय ओम गिरीशाय ओम हरिखाय ओम भुजगभूषणाय ओम भर्गाय ओम गिरिधर्मिणे ओम गिरिप्रियाय कृतिवाय ओम भगवते प्रवधारिवाय ओम मृत्युंजयाय ओम सुखदाय
जगज्जापिने नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम योगेशाय नमः ओम महासेन्द्रिकाय नमः ओम चारुविक्रमा ओम स्थाणवे ओम हेमबुद्धिराय ओम दिगंबराय ओम अष्टमूर्तये ओम अनेकात्मने ओम सात्विकाय ओम सद्विग्रहाय ओम शाश्वताय ओम खंडवर्धवे ओम दशाधराय ओम हराय ओम भगनेत्रनिधे ओम अव्यक्ताय ओम सहस्राक्षाय सहस्रपदे ओम तारिकाय ओम सुकेश्वर ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च नमः साम्ब सदाशिवाय नमः ओम तिलकं ते प्रयच्छन्ति श्रीकावार्थिद्धे श्री सीतारामाभ्यां नमः तिलकं ते प्रयच्छन्ति सर्वतोः दुर्गो अनायत दोषाधाय स्नानुभान् चंदन को इसको जल दे रहे हैं माता जी इसको पकड़ो आप वो आ गया पहले यहाँ लगा हाय नमो नमः एवीर पुनर्ते एवीर गंधाक्षः पत्रा पुष्पपुष्पफलः आचार्यादि ब्रह्म निश्चित्य तथा एवं क्रमेण संयति विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसाद चरणों में बलि
यशोमती मैया दर्शन पाऊं मैं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं हे गिरधर तेरी श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मैं कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं बलदेव जी के भैया तेरी आरती गाऊं मैं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं राधा माधव भगवान की समस्त आवाहित देवी देवताओं की 36 करोड़ देवताओं की जय श्री राम बोले बोले नाथ महादेव हर नागी वाला ओ हर 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 महादेव एक आनंद सतुरा ओ हर 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 महादेव असभुज किशोरे बोले असभुज किशोरे तीनों रूप निरखता रूप निरखता भुवन जन मोरे ओम हर 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 महादेव आशयमाला वनमाला पुण्यमाला नारी बोले पुण्यमाला नारी चंदन निर्मल सोहे चंदन निर्मल सोहे बोले ससकारी ओम हर हर
कष्टं दुःखं ओम शीतालगे पातिका कष्टकृते हरप्राणिका ओम जगने जगन्मय दंतदेवाश दानि धर्माणि या सन्नो देहनाकं महिमानः शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः नारायण शन्ति देवाः ओम हरिः ओम निराजनम ऐसे दिखाएंगे निराजनम ऐसे भी ना पूरा आत्मा के तरलों से भगवान को दर्शन करें आवाहित नग्रह विद्योपरि मंडलोपरि समस्त आवाहित देव निराजनम प्रदर्शयामि 4 बार घूमेंगे यानी कानि च पापानि पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव राजमाक्षदेव सर्व पाप सर्व कष्ट हरो भव सर्व दुःखं Thank you.
श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम् ओम श्री राधा कृष्ण वाग्मय प्रतिमूर्ते नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि।
आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पाद्यार्थे जलं समर्पयामि हस्त्योर्घां त्रिपादैः उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विखम्यग्रामशासनानसने अभि मुखे आचमीन्यं जलं पञ्चामृतं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि अतिशस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरितः पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकान्ते आचमीन्यं जलं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय राधाकृष्णाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षते सम्पूज्य गन्धद्वारां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरे सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियां पुष्पमालां च समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सफलदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमलीलमिवावसो अनन्तं पुण्यं फलद मतः शान्ति प्रयच्छ मे। ॐ हरिः ॐ महानिगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपं समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान कीजिएगा। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय नमः। ओम हरिः ओम आद्यार्थी जलं हस्त्योर्घां समर्पयामि। ओम भूमिदेवाग्निर्मासि त्वं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षे पुरुषार्घोऽयं प्रतिगृह्यताम् अर्घं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षते सम्पूज्य नमो स्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे शाश्वते सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अर्चनपदे पुनः सर्वपरिपूर्णमस्तु चास्तु परिपूर्णम्। ओम पुष्पमालां च समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां सफलदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावसो अनन्तं पुण्यं फलतः मतः शान्तिर्प्रयच्छ मे। पुष्प लेके ध्यान कीजिएगा। ओम नमो स्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार वृंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः दीपः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि नीराजनम्। ओम नीराजनम् अन्तस्तेजोर्बहिस्तेजोरेकीकृत्यां ब्रह्मारात्मगुणं सिद्धे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोतार्धायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। नीराजनं जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवताभिवन्दनम्। ओम जगेन जगन्मयं देवास्ते तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमानः स्वतन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नीराजनं प्रदर्शयामि प्रणमामि नमामि। परिक्रमायानि कानि पापानि चर्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणं देवै। दंडवत प्रणाम कीजिए। नमः सर्वहितार्थाय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी कृष्णाय वासुदेवाय
परंपरा केदार सानो निकटे वसंतम चुपके सुराख्यम परमं विचित्रं देवं विशेषं महिमान्वितं तं विशुद्धभावे। जय जय श्री राधा रमण, जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय माखन चोर। तुम बिन मेरा कौन है, हे अनाथ के नाथ। इस असार संसार से तुम पकड़ो मेरा हाथ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गुलाम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवात में। मुख में हो राम नाम, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जहाँ, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जहाँ, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आस त्याग राखे राम, ताहि विधि रहिए। में
किए काम रस त्याग प्यारे राम रस पकिए सीताराम 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 जपिए जाए विधि राखेरा आए विधि रहिए सीताराम सीताराम श्रीराम कहिए जागे विधि राखे राम तागे विधि रखिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे जय राधे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम। महादेव की असीम अनुकंपा एवं कृपा करुणा से एवं आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी जनता जनार्दन के सहयोग से एवं समस्त मतपाल परिवार और विलग विलग क्षेत्रों से पधारे सभी विद्वान मंडली से विप्र मंडली संत मंडली आप सब लोगों के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके छुपकेश्वर महादेव मंदिर के परम पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके आज 6 दिवस से हम लोग सज्जनों श्रीमद् भागवत जी को माध्यम बना करके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है सत्संग, वो आज 6 दिन से हम लोग यथामति यथा गति यथा शक्ति भगवान पर विशेष अनुग्रह विशेष कृपा करते हैं, तब ऐसा सुयोग भागवत को कहते हैं, इसका आयोजन कराते हैं कि नाम में हमारी रुचि हो जाए। कैसी? जैसे अष्टछाप के महाकवियों में श्री कुंभन दास जी का नाम आता है। प्रेमी थे कि नित्य श्रीनाथ जी के दर्शन करते थे, दर्शन किए बिना कभी जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एक बार उनका इकलौता पुत्र था, एक ही बेटा था, और बेटा गौ चारण कराने के लिए गया था। एक सामान्य पुत्र के मरने पर इतना विलाप कर रहे हैं कि जीना मरना तो संसार का खेल है, तो इतना विलाप कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं। तब किसी ने कहा कि भैया कुंभन दास जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि उनका पुत्र मर गया। तो क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि अब लोग कहेंगे 12 दिन का तुमको सूतक हो गया है, अब तुम भगवान के मंदिर जाके दर्शन नहीं कर सकते हो। तो 12 दिन तक भगवान के दर्शन के बिना
मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा, इस वियोग में रो रहे हैं। तो तब से हमारे मंदिरों में प्रचलन चला कि दाएं बाएं तरफ एक खिड़की रखी जाती है। जो लोग भगवान के दर्शन किए बिना रह न सके वो वहां से बाहर से गोविंद का दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान के रूप में हमारी निष्ठा हो जाए कि भगवान को देखे बिना फिर हम रह न सके। वर्तमान में कथा आती है ना, एक पति पत्नी थे, तो वो पति जो था वो अपनी स्त्री के कहे महाराज कि मेरी श्रीमती जी है, पत्नी है, ये इतनी सुंदर है कि मैं इनको देखे बिना रह नहीं सकता, एक मिनट भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं बाजार में भी उल्टा ही चलता हूँ। महात्मा ने कहा इनके सौंदर्य के ऊपर मोहित हो? बोले हाँ। कहा इससे भी अधिक सुंदर तुम कोई दिखा दो तो? उन्होंने कहा संभव ही नहीं है, पूरी दुनिया में संभव नहीं है। संत महात्मा ने हाथ पकड़ा, सीधे वृंदावन ले गया। वृंदावन ले जाके एक बार बिहारी जी के दर्शन कराए। हो मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे वैनन के, गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। तो जैसे बिहारी जी के मंदिर में गया और ऐसे बिहारी जी का दिव्य स्वरूप भक्ति का दर्शन किया, अब तो दर्शन किए बिना बिहारी जी के मंदिर से हटे ही नहीं। कहा प्रभु आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ में, नहीं छोड़ूंगा नहीं आपको। रात दिन वहीं खड़ा रहा, अंत में बिहारी जी उसके साथ चल पड़े। तब से बिहारी जी में प्रचलन नहीं चल पड़ा कि हर 30 सेकंड में पर्दा लगाओ, हर 30 सेकंड में खोलो। क्यों? 30 सेकंड पर्दा लगता है फिर खुलता है। पुजारियों को डर लगता है कि कहीं बिहारी जी हैं, टेढ़े हैं, छलिया हैं, किसी के साथ इनकी आंखें चार हो गई और कहीं चल दिए तो हमारी रोजी रोटी खत्म। इसलिए बिहारी जी के मंदिर में इसलिए भगवान सुंदरता देखनी हो, ठाकुर जी में देखो। और वैसे भी सदनो, इस शरीर में सुंदरता नाम की चीज है कहाँ? कौन सा अंग कहे कि ये सुंदर है? शरीर की हर स्थान से तो गंदगी निकलती है, तो सुंदर कहाँ है? सुंदर तो परब्रह्म परमात्मा है? ये दूल्हा पर हमारे बिहारी जी से अधिक स्मार्ट तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बाल कृष्ण भगवान की। अब तो अयोध्या में राम जी भी आ गए, जाइए कभी दर्शन कीजिए, क्या दिव्य स्वरूप भक्ति है। तो सजनों हटने का इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं। आज तो हमारे वृंदावन बिहारी जी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, आज तीर्थ यात्री वहां नहीं आता, आज टूरिस्ट आता है। और पहले बार या तीर्थ यात्री तीर्थ करने लिए। और कहाँ तक है मांस मदिरा जैसे चीजों का भक्षण हमारे तीर्थों में हो रहा है। तभी 2013 में इतनी बड़ी आपदा 16 में केदारनाथ तबाह हो गई। तो कुछ नहीं था, भगवान शंकर अपना ये रोम शरीर से उखाड़ करके पहाड़ पर पटक दे तो प्रलय आ जाए साहब। ये तो भगवान ने हम आपको सिखाने के लिए को लौट करके अल्मोड़ा पहुंचे थे। तो हम उस समय उनके यहाँ थे। हमने कहा आप भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि देखो आप 2-3 दिन पहले आ गए। कहे महाराज जी आ तो गए, हमें तो दर्शन हुआ, पर तीर्थों में जाकर तीर्थों का तीर्थत्व तो कुछ दिन बाद नष्ट हो जाएगा। सहने हैं पंत जी, बहुत ठीक है, पढ़े लिखे। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी केदारनाथ भी गए, बद्रीनाथ, और हमसे कहता है कि आप लोग कुछ ड्रिंक नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो बताइए, पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। कहते हम उसको नीचे से ऊपर तक देखते रहे। हमने कहा भैया ऐसे तीर्थों में बैठ के शर्म नहीं आती आप लोगों? ये तो होना ही था एक न एक दिन। इसलिए इन तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाकर कोई भी वहां हम आप भी जाए तो वहां की स्वच्छता का, सफाई का, भगवान के दर्शनों का बहुत ध्यान रख करके जाए। तीर्थ यात्री बन के जाए, टूरिस्ट नहीं। टूरिस्ट बन के जाना है तो गोवा जाओ, सिंगापुर जाओ, पुणे जाओ, वो सब टूरिस्ट यात्री बन करके ही जाना चाहिए। बाल कृष्ण भगवान की। तो नाम रूप में हमारी ऐसी निष्ठा हो जाए कुम्भन दास जी की तरह, फिर हम भगवान के दर्शन किए बिना रह न सके।
राधा कृष्ण भगवान की जय। तो कल सजनों सारे ब्रजवासियों में भगवान ने समझाया और गिरिराज जी की स्थापना हो गई। गिरिराज जी की स्थापना हुई तो इंद्र को सुहाया नहीं। इंद्र ने आज अपने सैनिकों को भेजा, इतनी तड़तड़ करके 7 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। 7वें दिन इंद्र ने कहा जाओ देख कर क्या वृंदावन ब्रजमंडल बह गया कि नहीं बह गया। तो सजनों इंद्र के सैनिकों ने आकर के देखा तो वृंदावन ब्रजमंडल का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तो भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखाओं से कहा सखाओ जाओ पहले गिरिराज जी को स्नान तो कराओ। अब तो हजारों गोपियां हैं, हजारों गोप बालक हैं, अब तो जल लेकर के आ रहे हैं घड़ों में, गिरिराज जी को स्नान कराओ। गीला नहीं हुआ। गिरिराज जी का नाखून गीला नहीं हुआ। तो मधुमंगल ने कन्हैया से कही लाला ये तेरो गिरिराज इतना बड़ो है भैया, जल लाते लाते सारते सारते सिर के बाल उड़ गए पर तेरे गिरिराज जी को नाखून भी गीला नहीं हुआ है। कब तक जल भरेंगे? कन्हैया ने अपने ब्रजवासियों को मुखारबिंद को दे बोले मानसी गंगा की। मानसी गंगा को भगवान ने मन से प्रकट किया है। तो सजनों फिर मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं। शांडिल्य मुनि बड़े बड़े विप्र देवता बैठे हुए हैं, वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है। क्या कहना भद्रं कर्णैर्भिः शृणुयाम देवा, बड़ा सुंदर उच्चारण हो रहा है। जब ब्रजमंडल का बाल भी बांका नहीं हुआ तब सजनों इंद्र ने गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणम् इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्वितः। जब ब्रजमंडल का चम्मच तक नहीं बही तब इंद्र ने देखा, इंद्र के सैनिक लौट करके आए, कहा महाराज वृंदावन का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। और इंद्र ने मन में विचार किया इतना जल गया कहाँ। भगवान श्री राम जंगल से वनवास से लौट करके वापस आए तो माता जानकी जी ने राम जी से कहा राघव बोले हाँ आप रोज ऐसे ब्राह्मणों को बुलाते हैं जो 2 रोटी 3 रोटी खा करके उड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाओ। तब राम जी ने जानकी जी से कहा देवी चिंता क्यों करती हो। तो राम जी ने अगस्त ऋषि को आदेश दिया। अगस्त ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि जो 15 दिन हो गया, 15 दिन से अगस्त ऋषि भोजन किया, तो वह जितना भोजन करो